everyone. If you are looking space for your commercial premises, Arena Square is the only solution for you. Because we are not providing only space but also separate amenities for commercial premises, visitors parking and 3 different entry exit with 4 elevators which is designed for commercial premises only. Also 500 square feet to 13,000 square feet commercial premises located at Old Mumbai Pune Highway which is designed to make your business stand out. So why you are waiting for? मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। विधानसभा के चुनाव खत्म हुए और चौथी बार यहाँ के विधायक यहाँ पर कामयाब हुए हैं कलवा मुमरा से। आज हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान शेख से, जो काफ़ी शहर की समस्याओं को लेकर हमेशा उनकी फ़िक्र रहती है और जिस तरीके से मुमरा का जो माहौल चल रहा है, जो हालात है, तो हम अब्दुल मन्नान शेख से बात करेंगे। मन्नान भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि 4 बार से आमदार यहाँ के डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जीते हैं, कलवा मुमरा के आमदार है, लेकिन कलवा में कहीं कोई समस्या नज़र नहीं आती, कोई विरोध प्रदर्शन नज़र नहीं आता। जो कुछ भी होता है वो मुमरा से में ही होता है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? हुसैन भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे कार्यालय में आने के लिए। और आपने जो कहा कि 4 बार से आमदार जो है जीते हुए हैं, तो 3 बार तो हम लोग इनको सपोर्ट नहीं किए थे, लेकिन अब की चूँकि हमें ऊपर से हमारी पार्टी का अब आसिम आदमी साहब का आदेश आया था, इसलिए अब की तो हमने सपोर्ट किया। वो जीते, उस पर हमने उनको मुबारकबाद भी दी, नहीं कोई सत्कार वगैरह तो नहीं किया, लेकिन हमारा उस दिन से हमारा अलग ताल्लुक़, हम समाजवादी के और उसमें हैं। और जो आप जहाँ तक समस्या की बात है कि कलवा और मुबरा, वाकई में कलवा तो बहुत डेवलपमेंट किया इनके टेन्योरमेंट के पीरियड में, मुबरा उस हिसाब से नहीं, मुबरा भी किया है लेकिन जितना करना, जितना कलवा किया उतना नहीं किया। ख़ास तौर से ट्रैफिक का मामला, आपको हॉकर्स का मामला और बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जस के तस पड़े हुए हैं। और अभी कुछ दिन से तो हॉकर्स को लेके, ट्रैफिक को लेके काफ़ी गर्मा गर्म से। और चूँकि आप बोले राजनीति यहाँ ज़्यादा हो रही है, चूँकि यहाँ पे राजनीति में हम लोग जो लोग हैं, यहाँ के मुमरावासी हैं, उन अलग अलग पार्टी तो जुड़े हैं और उनको ज़रा ज़्यादा ये सब चीज़ करने में अच्छा भी लगता है। कलवा में राजनीति नहीं होती? कलवा में नहीं होती। कलवा क्या वजह क्या है? देखिए, राजनीति जिस तरह से मुबरा में हो रही उतनी नहीं हुई होनी चाहिए, उतनी नहीं। हर चीज़ की एक हद होती है। तो वहाँ समस्या नहीं है क्या? नहीं, समस्या भी वहाँ नहीं, कम है यहाँ से। और सूझबूझ वाले लोग हैं जो कुछ कहते हैं कायदे से कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको बता दूँ, मैं जुम्मे देख रहा हूँ कि अगर मैं हूँ, मेरी आपसे मुखालफत है, तो मैं अच्छा काम करूँगा तो भी आप अपोज करेंगे। मैं समझता हूँ कलवा में ये चीज़ नहीं है। मुझे कम से कम इतना करना चाहिए कि अगर हमारा आमदार या हमारा नगर सेवक अपने वार्ड में, अपने इलाके में कुछ काम किया है, वो कुछ भी बताना चाहिए, जो नहीं हुआ वो भी बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे हमारे ऑफिस के सामने ये 2 अपार्टमेंट है, यहाँ से लेकर शिमला पार्क से लेकर के, तनवर नगर से लेकर के और कब्रिस्तान के आगे तक, ये जो है नए 2 साल से लोग आकर के घेर लिए पूरा। अभी पिछले महीना 2 महीना पहले यहाँ पे चाकूबाजी भी हुई हॉकर्स में, आपस में पुलिस केस हुआ, पुलिस उठा के ले गई। तो ये पार्टी के लोग, कुछ पार्टी के लोग आकर के बोल रहे थे कि अवार्ड साहब लगवा रहे हैं, म्यूनसिपलिटी धंधा वो कर रही है, पैसा खा रही है। मैं बोला बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं समाजवादी। हम चूँकि हम एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, हमारी पार्टी जनहित में जो भी काम होगा करेंगे। हम कहा कि आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि कुछ आपके पत्रकार सुल्तान भाई और उनके नेतृत्व में कुछ लोग भूख हड़ताल भी किए थे कि हॉकर्स हटना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक का मामला बहुत है। और ट्रैफिक का मामला तो इतना हो गया सुल्तान भाई कि हम तो चूँकि स्टेशन के पास रहते हैं, स्कूटर से चलते हैं, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम शाम को देख रहे हैं रिक्शा वाले ट्रैफिक की वजह से इस रोड पे आने को तैयार नहीं थे या मनमाना अपना भाड़ा मांगते थे। तो आज ये हो गया कि आज वही ट्रैफिक, आज ट्रैफिक जरा भी नहीं है, सारे रिक्शे आ रहे हैं, 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। और वही हॉकर्स जो अगर ये बोल रहे हैं कि अवार्ड के लोग लगवा रहे थे, तो आज अवार्ड के लोग अगर हट गए हैं तो दूसरे लोग को उसके फेवर में क्यों खड़े हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि कैसी राजनीति है। दूसरे लोग मतलब दूसरे, उस दिन आपने देखा ना कि ये अजीत पवार ग्रुप की पार्टी, बहुत सारे लोग उनके फेवर में एक मोर्चा निकाले थे, हॉकर्स के समर्थन में थे। हॉकर्स का समर्थन ये कि उनको बिठाना चाहिए। हॉकर्स का समर्थन ही हुआ ना भाई, हॉकर्स हटा दिए गए। वो लोग बोल रहे थे कि हॉकर्स बिठाए वो लोगों ने। और आज ये है, हम लोग या जनता भी बोलती थी कि ये म्यूनसिपलिटी वाले जो है पैसा लेकर के उनको बिठाते हैं। और आज जब म्यूनसिपलिटी ने उनको हटा दिया है, तो आज ये कहा जा रहा है कि ये पैसा नहीं दे रहे इसलिए हटा दिए। अरे भाई, पैसा क्यों दे रहे हो? ये भी देना भी गलत है। और मैं तो समझता हूँ कि जो बेचारे जो गरीब लोग हैं ना, उनसे कुछ नहीं। यहाँ पे जो मठाधीश लोग हैं
जो अब मैं बहुत सारे लोग हैं कि अलग अलग इतने क्षेत्र का मैं मालिक हूँ, इतने क्षेत्र का मैं मालिक हूँ। जगह महानगर पालिका की जनता के हित में काम करना चाहिए। वो लोग बुलाते हैं न्यू बॉम्बे से, कल्याण से, कहाँ से लोग आकर के यहाँ बैठते हैं बेचारे। वो वही हॉकर्स माफिया है। हॉकर्स माफिया हैं, हॉकर्स माफिया वो हैं। आज आप भी देख लीजिए अभी जो कुछ भी हो रहा है, हॉकर्स माफिया इधर किधर हैं? वो लोग जो थे हॉकर्स थे, यहाँ पे कितने कई हज़ारों की तादाद में रहते थे, आज कितने लोग दिख रहे हैं? आखिर कहीं ना कहीं अपना सेट हो गए। और रहा सवाल की, देखिए हुसैन भाई, मेरी पार्टी या मैं या हमारे लोग, हम लोग हॉकर्स के खिलाफ नहीं हैं। हर आदमी को रोजी रोटी करना, काम धंधा करने का अपने को हक है। ये जिम्मेदारी महानगर पालिका की, ये जिम्मेदारी नगर सेवकों की रही आज तक। जो नगर सेवक आज विरोध कर रहे हैं, नगर सेवकों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा थी, आमदार की उसके ऊपर थी। लेकिन नगर सेवक का था कि यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो महानगर पालिका के जरिए होना चाहिए, 15-15 साल से बने हुए हैं नगर सेवक, आज तक कुछ नहीं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ जनता से कोई लेना देना नहीं। उल्टा उनके लोग जो हैं पानी इलीगल कनेक्शन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें मिले हुए हैं, जुले, ये सारे काम करने वाले नगर सेवक के लोग ज़्यादातर हैं। और आज विरोध कर रहे हैं। भाई ठीक है, आमदार का विरोध करो, लेकिन नगर सेवक का काम है, नगर सेवक को भी तो गिनाना चाहिए, नगर सेवक ने क्या किया। तो ये सारी समस्याएं जस की तस है, इसलिए कि जब तक जागरूक जनता नहीं होगी, ये जो 15-15 साल से 10-10 साल से जो नगर सेवक बने हैं, इनको हटाने की ज़रूरत है, नए लोग को लाने। और हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे वार्ड में, हमारे इलाके में, चाहे आमदार हो चाहे नगर सेवक हो, अगर हमारे हित में काम नहीं हो रहा है, यहाँ शहर के हित में काम नहीं हो रहा, तो उनको बदलने का 5 साल में मौका आता है, उनको बदल देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा, इसीलिए तो हम लोग झेल रहे हैं। आज हम लोग झेल रहे हैं, इसीलिए झेल रहे हैं ना। कलवा में या थाना में वो लोग देखते हैं और इसलिए वो लोग डरते हैं, काम करते हैं। आज एकनाथ शिंदे जो है, एक नगर सेवक से उठ करके आज चीफ मिनिस्टर तक गए। आज भी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी अपने इलाके पूरे थाना पूरा, पहला महाराष्ट्र देख लीजिए, थाना को उनकी फिक्र है, थाना को कैसे बसाने का, थाना को कैसे डेवलपमेंट करने का। तो उस तरह से हमारे नगर सेवक क्यों नहीं फिक्र करते, हमारे आमदार क्यों नहीं फिक्र करते। मैदान में मैंने शुरुआत ही किया था कलवा मुमरा को लेकर। अभी आप कलवा की बात करें तो वहाँ पे भी नगर सेवक है, वहाँ पे भी लोगों की नाराज़गी है। तो कलवा और मुमरा, जिस तरीके से कलवा का नियोजन हुआ सही तरीके से, मुमरा का नियोजन क्यों नहीं हो पाया? भाई वहाँ की, मैंने कहा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ की जनता जो पढ़ी लिखी है। आज आप देखिए कि ये जो स्टेशन से अभी एक ब्रिज बना है, तो सब वहाँ से पिच रोड ऐसा बन गया। एक ज़माना था कि वहाँ रिक्शा नहीं जा पाते थे, गाड़ी नहीं जाती थी, आज रोड बना है। तो आज रोड बना इसलिए वहाँ पे अवार्ड को वोट मिल रहा है। आज ब्रिज बना तो अवार्ड को वोट मिल रहा है, वहाँ गार्डन बना तो अवार्ड को और नगर सेवक को वोट मिल रहा है। यहाँ कुछ नहीं हुआ तो भी वोट मिल रहा है। तो भाई क्या ये फ़र्क समझिए ना, फ़र्क की मुबरा की कलवा की जनता में कितना फ़र्क है। हम लोग कितना चिल्लाएं, लाख चिल्लाएं, चिल्लाने का असर नहीं होता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। वहाँ पे ट्रैफिक का विरोध नहीं होता, पानी का विरोध नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का वहाँ विरोध नहीं होता। सिर्फ विरोध होता है तो मुमरा में, आंदोलन होता है तो मुमरा में। नहीं, कलवा में ट्रैफिक की समस्या नहीं है। ट्रैफिक का क्या, ट्रैफिक है ही नहीं। हम लोग आते जाते हैं, थाना आते जाते। पहले थोड़ा ना मामला था कलवा नाके पे, अभी वो भी ब्रिज बन गया है, ऐसा रिंग ब्रिज बना दिया है कि वहाँ भी अभी नहीं है। आज मैं थाना कोर्ट में मुझे जाना रहता कभी कभार, तो मैं जाता हूँ तो 15 मिनट लगता है मुझे, मुबरा से लेके मेरे घर से लेकर के कोर्ट तक जाने में 15 मिनट लगता है। तो जब वहाँ पे समस्या नहीं तो विरोध काहे होगा। न पानी की समस्या है, न ट्रैफिक की समस्या है, न गार्डन की समस्या है, न हॉकर्स की समस्या है। समस्या तो सारी यहीं पे है। विधानसभा तो एक ही है ना? हाँ, विधानसभा एक ही है। यहाँ अभी देखिए, क्या ये वजह तो नहीं कि माइनॉरिटी इलाका है? नहीं, ये भी इलाका माइनॉरिटी का तो हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि चूँकि अवार्ड साहब को मैं यहाँ से लेकर असेंबली तक जो देखता हूँ, उनको दिमाग में या सिर में बात तो रहती है कि भाई माइनॉरिटी का इलाका, माइनॉरिटी के हक में बोलना पड़ेगा, माइनॉरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन जब करने जाते हैं तो विरोध होता है। आज वो जो है कोई रोड वहाँ से बाईपास से AVK का, हाँ, एक रोड बन रहा है, तो हमको मालूम पड़ा पहले कि कोई क्रिश्चियन का बंगला है, वो लोग का मामला इसलिए रुका हुआ है। लेकिन अभी इसके 1 हफ्ते के पहले मालूम पड़ा था कि उन लोग का आपस में सेटलमेंट हो गया महानगर पालिका गवर्नमेंट के साथ, तो रोड बनेगा। अब रोड बन रहा है तो उस पर विरोध हो रहा है। हालांकि ट्रैफिक की समस्या यहाँ से शिमला पार्क से लेकर के वहाँ पर शनिचर इतवार के दिन तो जाइए तो इतना ज़्यादा, अगर वो रोड बन जाता, लेकिन उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जिसकी ज़मीन है बंगला, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे FSI के रूप में चाहे पैसे के रूप में, उसको मिलना चाहिए। हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन अगर रोड बन जाएगा तो हज़ारों लोग वहाँ से जो है बट जाएगा, तो ये इस पर लोड कम हो जाएगा इस रोड पर। तो भाई जब तक ज़्यादा से ज़्यादा रोड नहीं बनेंगे तब तक ट्रैफिक का मामला हल नहीं होगा। अभी 10 दिन के बाद रमज़ान है, तो अभी हॉकर्स का मुद्दा अभी तक हल नहीं हो पाया। कुछ लोगों का यहाँ पे भूख हड़ताल भी चल रही है, ट्रैफिक का इशू है। तो अभी आने वाले 1 महीने जो रमज़ान के रहेंगे वो किस तरीके से लोग गुजारेंगे? भाई देखिए, रमज़ान में
तो बहुत कुछ आदमी चाह करके भी नहीं करना चाहता। जैसे अगर कोई धंधा लगा रहा है, कुछ कर रहा है तो आदमी, लेकिन ये कि मैं एक चाहूँगा कि रमज़ान में लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है उनकी दुकान लगाने से, उनके वो करने से, तो इतना तो कम से कम ख्याल रखें कि ट्रैफिक का मामला ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी, जिनको अगर रमज़ान के लिए दिया जाए, या ऐसी केस में ये हो कि भाई सिर्फ रमज़ान के लिए या सिर्फ किसी मौके के लिए, लेकिन यहाँ तो हमेशा हमेशा के लिए होता है। और इतनी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, एक दिन मैं रिपोर्ट लेके वेलकेयर से आ रहा था, तो मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी कर दिया, तो मैं एक बंदे से बोला थोड़ा हटा दे, मैं गाड़ी निकालूँ, तो बोलता मैं पैसा देता हूँ यहाँ का, ज़मीन का। दूसरे दिन मैंने लेटर दिया म्यूनसिपलिटी को, तीसरे दिन आकर के उठा ले गए उसको। तो इस तरह के लोगों की जो यहाँ बैठते हैं उनकी थिंकिंग ऐसी है कि मैं इसका मालिक बन गया हूँ। तो जब ऐसी थिंकिंग है तो किसे ख्याल करेंगे? जनता का कैसा ख्याल? जब हमारे लोग को इस तरह का व्यवहार होता है तो जनता से क्या व्यवहार करेंगे? तो ऐसे लोगों पे किसी न किसी राजनेता का हाथ ही होगा ना। राजनेता का तो हाथ होएगा, जबकि नीचे जो बीच की कड़ी है, ये हॉकर्स और नेता के बीच के जो लोग हैं, मेन तो वही हैं। और जाहिर सी बात, जब मेन वो हैं तो, लेकिन एक चीज़ है हुसैन भाई कि जब अभी तक तो ये माना जाता था कि आमदार का हाथ उनके ऊपर, अजीत ग्रुप के लोग बोलते थे कि सारे लोग जितने लगवा रहे हैं सब उन्हीं के लोग लगवा रहे हैं। लेकिन आज एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब उन्होंने हटवा दिया तो इनको खुश होना चाहिए, तो उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए। अभी किसके लिए कर रहे हैं अल्लाह जाने और ही जाने। वही लोग हैं, वही हाकिम जो थे, वही जो बताए जा रहे थे कि आमदार के लोग लगवा रहे हैं, वही रहेंगे या इनके आएंगे मालूम नहीं। इसमें भी तो बहुत सारे लोग अंदर क्या खेल खेल रहे हैं। तो हम तो चाह रहे हैं, हम तो हमारी पार्टी का कहना कि जनहित में जो हो, जनहित में है कि हॉकर्स रोड पे नहीं होना चाहिए, या रोड पे देखिए अगर उनको 3 फुट भी जगह देंगे तो 13 फुट ले लेंगे, उनको रोका नहीं जा सकता। इसलिए जिस तरह से अभी जो अमल आया वही अमल में रहे तो बल्कि बेहतर है। जब से कब्रिस्तान बना है अभी तक वो विवादों में रहा है। अभी गेट पे जो अवार्ड साहब का नाम, उसका भी विवाद चल रहा है। तो आप एज ए समाजवादी के जिम्मेदार होने के किस तरीके से देखते हैं इसकी? भाई देखिए, अभी तक तो ये हुआ कि वो ज़मीन या कब्रिस्तान जो कुछ लाई गई, बनवाई गई आमदार के लिए, आमदार से। अभी तो नया बोर्ड पे नाम आ गया, लेकिन मैं पहले भी देखा जी वज़ू खाना है, वज़ू खाने के ऊपर उधर जो कमिश्नर का नाम है और आमदार का नाम है, और मेरे ख्याल से और कुछ 2-1 जन का इनकी पार्टी के भी लोग ना पहले से था। उतने तक तो था, उतने तक तो विरोध नहीं था। हो सकता है विरोध करने वाले उस टाइम उसी पार्टी में थे, नहीं तो उस टाइम भी विरोध होता था। लेकिन वहाँ पे तो नाम था, लोग आते देखते थे कि आमदार का नाम है, जायसवाल का, क्या मेरे ख्याल जायसवाल का नाम है। वो जो खाने के ऊपर इसी पूरा वाल बना हुआ था। अभी तो मैं नहीं देखा, वहाँ गया था उस दिन शब बरात के दिन, लेकिन मैं नहीं, लेकिन हाँ शब बरात के दिन देखा तो गेट पे आमदार का नाम है। अब वो मेरे समझ में नहीं आया कि आमदार का नाम का लिखने का वहाँ मकसद क्या है। हाँ, खाली नाम लिखा हुआ है, वो मकसद क्या है पता नहीं। मेरे ख्याल से तो वहाँ नहीं लाना चाहिए था नाम। नहीं, तो उनकी कोशिशों से हुआ, इसके लिए होना चाहिए। तो कोशिश से हुआ तो लोग जानते हैं कि उन्होंने कोशिश की। विरोध लोग कर रहे हैं कि आमदार के, तो वैसे ही मालूम पड़ा है जनता को कि उन्होंने किया है। और अंदर तो नाम लिखा हुआ है ना, तो जो नेम प्लेट या जो कुछ बना हुआ है अंदर तो आमदार का नाम है ही है। बाहर रख करके क्या मतलब? और कौन नहीं जानता आमदार को? आमदार आज यहाँ पे 20 साल से है, 18 साल से हैं, सारे लोग आमदार को जानते हैं कि यहाँ के आमदार जो हैं, पहले वो लिखा करते थे बोर्ड पे आपका आमदार। तो मैं बोला कि एक बार तो जो हम लोग कि क्या इनको शक है क्या कि लोग नहीं मानते हैं कि आपका आमदार, लेकिन अब वो लिखना बंद कर दिए हैं। तो मेरा कहने में अब सब लोग जान गए कि हमारे आमदार हैं, हमारे MLA हैं, तो उनके नाम लिखने से ना लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या इस बेस पे लिखे हों कि जो आमदार रहेगा उसका नाम लिखा जाएगा, तो आज ये है कल कोई दूसरा आवे तो नाम लिखे, तो एक विवाद रहेगा। इसलिए ऐसा विवाद में पड़ना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल तो नाम नहीं लिखना चाहिए था। अभी आ जाते हैं हम चुनाव की तरफ। ये मनपा के चुनाव तो अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही महीनों में हो सकता है मनपा चुनाव भी हो जाए। तो किस तरीके की तैयारी है समाजवादी की? देखिए, हमारी तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह है, हम लड़ेंगे। हमारे नेता ने फुल छूट दी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरे लोग जो है कि हम लोग कुछ, चूँकि पैनल सिस्टम है, तो हम कुछ पैनल पे ही अपने उम्मीदवार उतारें और मेहनत से लड़ें और जीत करके आवें। क्योंकि हम अगर जीतेंगे तो यहाँ से लेकर महानगर पालिका तक, थाने तक हमारी पार्टी का नाम होगा, काम होगा, लोगों का काम हम करेंगे। आज हम अपने बल पे, अपनी ताकत पे, अपनी मुंडी गिना करके लोगों का जन आंदोलन करके काम तो करा लेते हैं, लेकिन वो जो है ना एक पावर जो मिलना चाहिए वो पावर नहीं। जब नगर सेवक हमारी पार्टी का होएगा वो पावर मिलेगा, और तब हम काम करके बताएंगे कि इंशाल्लाह किस तरह से काम किया जाता है, ये नगर सेवक कैसा काम किए, हमारे लोग कैसे काम करेंगे, हम उस टाइम पर बताएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही कि हो सकता है मनपा चुनाव में आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं इंशाल्लाह। अगर पार्टी लड़ाएगी, मैंने कहा है, आसिम भाई से मैंने कहा भी है। तो भाई अध्यक्ष तो आप ही हो। भाई मैं अध्यक्ष हूँ, ठीक है, अध्यक्ष मेरे ऊपर भी तो मेरे नेता अबू आसिम आदमी साहब हैं, उन्होंने मुझे अध्यक्ष में मेरे ऊपर भरोसा है जब तो बनाए, और आज 1 साल से ऊपर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी शांति से, बड़े ठीक ठाक ढंग से हमारी पार्टी काम कर रही है, चल रहा है। लोगों में विश्वास पैदा, लोगों में एतमाद पैदा हो रहा है हमारे प्रति। अभी आपने बताया कि कुछ पैनलों पे आप उम्मीदवार उतारने वाले, तो और वो लोग कौन हैं और वहाँ की लोकल समस्याओं पे किस तरीके से काम हो रहा है? भाई पूरे मुबरा कदम, देखिए आज मुझे यहाँ पे हो गया है 32 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी के अध्यक्ष बनने से पहले मैं थाना शहर जिला का जो है उत्तर भारतीय एकता मंच का अध्यक्ष था, इसलिए मुझे कलवा, थाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज मैं कलवा थाना नहीं जाता, नहीं, कलवा में आज भी लोग मुझे जाता, और कलवा की समस्या को जानता हूँ। इसलिए मैं आपको बताया कि वहाँ समस्या नहीं रहेगी, समस्या हल होगी। एक ज़माना था कि वहाँ पे वो कांटा मार करके लाइट सप्लाई की जाती थी। एक ज़माना था कि वहाँ पे पानी माफिया थे, जिस तरह से यहाँ पे हैं पानी माफिया थे, वहाँ पानी देते थे, पैसे लेते थे, लेकिन सारी समस्या खत्म हो गई। और मैं समझता हूँ कि जितन अवार्ड के आने के बाद ही वो समस्या खत्म हुई वहाँ पे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मुबरा की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी हल हो गई हैं। और अभी जिस तरह से कि वहाँ पे बहुत सारे रिजर्व प्लाट हैं, एसटी डिपो बनने जा रहा है, गार्डन बनने जा रहा है, हॉकर्स जोन बनने जा रहा है, स्कूल और कॉलेज की बात आ रही है जो कि हमारी डिमांड में है। तो ये सब काम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ का भी डेवलप होगा। सवाल मैंने ये पूछा है कि जो उम्मीदवार अभी यहाँ से लड़ने वाले, कुछ पैनल पे लड़ने वाले, वो उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है, वो कौन लोग हैं और किस अपने वार्ड की समस्या को लेकर काम कर रहे हैं? हमारे नेता अबू आसिम आदमी साहब ने बड़े खुले शब्दों में हम लोगों से कहा, हमारी पार्टी से कहा, बम्बई और भिमंडी हो या न्यू बॉम्बे यहाँ पे, कि भाई हम एक सर्वे कराएंगे। जो लोग जहाँ से टिकट मांगेंगे अपनी तैयारी करिए, हम सर्वे कराएंगे। सर्वे में जिनका नाम आएगा, सर्वे के लोग बोलेंगे जिनका नाम देंगे उनको ही हम टिकट देंगे। घर परिवार या जो नगर सेवक हैं या आमदार हैं या पुराने एडम का, वो सब नहीं चलने वाला है। तो हमारे लिए तो खुली किताब है कि हमारा वार्ड जहाँ पे हम लड़ने के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे हमारी सर्वे होगी। अगर हमको सर्वे में हमारे नेता को मालूम पड़ेगा कि हाँ ये लड़ाई में हैं या लड़ सकते हैं, तो टिकट दिया जाएगा। उसी तरह सबके लिए लागू होगा, पूरे जितने कैंडिडेट हमारे पार्टी के। खासतौर से हमारे सामने का जो है, हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कर रहे हैं जो कुछ आता है। इधर है, उधर आमने सामने 2-3 पैनल तो हमारे उसमें है। अब हो सकता है कभी अलायंस हुआ तो क्या हुआ वो अलग बात है। अभी तक तो ये हुआ कि अलायंस के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, जब होएगा देखा जाएगा। ये थे हमारे साथ में समाजवादी के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान शेख, मुमरा शहर की समस्याओं को लेकर, और ख़ास करके जब से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड चौथी बार आमदार बने हैं, और कलवा और मुमरा उनकी एक ही विधानसभा है, लेकिन जो डेवलपमेंट जो कलवा में हुआ है उसकी बनिस्बत मुमरा कौसा शहर में अभी भी डेवलपमेंट होना बाकी है। क्योंकि अभी भी यहाँ पर हॉकर्स की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है। इन तमाम बातों को लेकर हमने अब्दुल मन्नान शेख की बात की, और आने वाले मनपा चुनाव को भी लेकर किस तरीके से पार्टी आगे अपने उम्मीदवार उतारेगी और किस तरीके से उसकी तैयारी भी चल रही है, तमाम बातों को लेकर बात करी। अब आने वाले दिनों में फिर और शहर की समस्याओं को लेकर दोबारा से हम अब्दुल मन्नान शेख से बात करेंगे। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।